Hello everyone, I welcome you all in my next video. In today's video, I am going to discuss the Series C of March 2025 English question paper. आज की वीडियो में हम मार्च 2025 की सीरीज सी का जो क्वेश्चन पेपर है उसके MCQs जो हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सीरीज सी 2025 मार्च 2025। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ लेटर रिटन टू द एडिटर रीच। ऑप्शन ए अ लिमिटेड ऑडियंस, ऑप्शन बी द एडिटर ओनली, ऑप्शन सी अ लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स एंड ऑप्शन डी इज़ एन इंडिविजुअल। सो जो लेटर टू द एडिटर है, लेटर टू द एडिटर, उसकी जो रीच है वो पहुंच है वो कहाँ तक हो सकती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स। लेटर टू द एडिटर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स तक उसकी रीच जो है रहती है, बिकॉज लेटर टू द एडिटर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स विच हैव अ वाइड पब्लिक सर्कुलेशन। वाइड पब्लिक सर्कुलेशन के कारण क्या रहता है, उसकी जो रीच है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, नोटिस राइटिंग इज ऑप्शन ए अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी नीदर ए नॉर बी, ना तो ए है ना तो बी है, एंड ऑप्शन डी इज़ बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत हैं। तो क्योंकि फॉर्मल होगा तो वो इनफॉर्मल जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो नोटिस राइटिंग है वो फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड नोटिस का जो यूज है वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं यूज करते हैं नोटिस राइटिंग को, सो दैट दे कैन कन्वे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज an advertisement is a message carried in the various forms of media such as। advertisement जो है वो एड जो है उसको हम कौन कौन से मीडियम के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऑप्शन ए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ऑप्शन बी रेडियो एंड टेलीविजन, एंड सी पोस्टर एंड न्यून साइंस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज थ्री। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज थ्री। ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो सही है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है उसको न्यूज़पेपर में भी और मैगजीन्स में भी पब्लिश किया जा सकता है। एडवर्टाइजमेंट्स आर स्प्रेड थ्रू प्रिंट मीडिया सच एज न्यूज़पेपर्स, ब्रॉडकास्ट सच एज रेडियो एंड टेलीविजन, एंड आउटडोर in a poster or in the form of signs. So all three options are correct. That's why the option D is the right answer. क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को आपने जो है वो आप न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में आपको मोबाइल फ़ोन्स, बाइक्स, सबकी ऐड जो है वो मिल जाती है, मैगजीन्स में भी मिल जाएगी, रेडियो पे आप ऐड सुनते हैं, टेलीविज़न में जब आप कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कोई वेरियस टाइप्स ऑफ एड्स आप टेलीविज़न में देखते हैं, और जब आप सड़क में या फिर मार्केट में कहीं पे जाते हैं तो आपको पोस्टर और साइंस के थ्रू भी वेरियस एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखने को मिल जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कॉम्प्रीहेंशन मीन्स। जो कॉम्प्रीहेंशन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होता है कॉम्प्रीहेंशन, तो उसका मतलब क्या है कॉम्प्रीहेंशन का? ऑप्शन ए टू रीड अ पैराग्राफ एंड इवेल्युएट इट, ऑप्शन बी टू रीड अ पैराग्राफ एंड लर्न इट, ऑप्शन सी टू रीड अ पैराग्राफ एंड राइट इट, ऑप्शन डी टू रीड अ पैराग्राफ एंड रीड इट लाउडली। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज टू रीड अ पैराग्राफ एंड इवेल्युएट इट। पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद उसको इवेल्युएट करना है। And comprehension also involves understanding, processing and analyzing the meaning of a text। comprehension में हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं,
प्रोसेस के थ्रू और उसको हम एनालाइज करते हैं जो भी पैराग्राफ टेक्स्ट हमें दिया जाता है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Next question number 5 is who is sitting beside the poetess? This question is from your first poem, that is My Mother at 66, written by Kamala Das. So option A is her mother, option B her brother, option C her father, option D her sister. So options are clear from the title of the poem itself, that My Mother at 66. So who is sitting beside the poetess? The right answer is option A, her mother. Next question number 6 is why does the poet ask us to count up to 12 and keep quiet? The question from poem, that is Keeping Quiet by Pablo Neruda. Remember the name of the poet. It can be asked in your exam. So क्यों बोलता है poet? Option A to move to and fro, option B to keep moving, option C to introspect ourselves, option D to play our vehicles. The right option is option C, to introspect ourselves. मूव हम जो है वो कीपिंग क्वाइट 12 तक काउंट करके जब हम अपने आप को खामोश रखेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को हम प्रमोट जो है वो कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस. ऑप्शन ए everlasting joy, option B sorrow, option C imagination, option D sadness. This question is from poem A Thing of Beauty, written by John Keats. So the right option of this question is a thing of beauty gives us option A, that is everlasting joy. A thing of beauty is a joy forever. It can never pass into nothingness. जो सुंदर चीज़ है उसकी ब्यूटी जो है कभी भी फेड नहीं होती है, वो टाइम के साथ इंक्रीज करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज द पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज डिपिक्टिंग. आंट जेनिफर्स जो टाइगर्स पोम है बाय एड्रियन रिच, उसमें क्या डिपिक्ट किया गया है? ऑप्शन ए द ऑपरेशन ऑफ विमेन बाय मैन, ऑप्शन बी द ऑपरेशन ऑफ विमेन बाय टाइगर्स, ऑप्शन सी द ऑपरेशन ऑफ मैन बाय टाइगर्स, ऑप्शन डी द ऑपरेशन ऑफ टाइगर्स बाय men. The right answer is option A, the oppression of women by men. औरतों का किस तरह से men जो आदमी हैं उनके द्वारा किस तरह से शोषण किया जाता है, ऑप्रेस्ड किया जाता है, उनको दबाया जाता है, उसके बारे में ये पोम है. एंड दिस पोम ऑल्सो हाईलाइट्स द कंस्ट्रेंट्स ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिड लाइफ एंड मेल डोमिनेंस इन द सोसाइटी. Next question number 9 is what did French notice that was unusual about the school that day? स्कूल में उस दिन unusual जो था वो क्या फ्रेंच ने नोटिस किया था? ऑप्शन ए देयर वर लॉट्स ऑफ नॉइजेस, बी everyone was dancing, option C the sound of teachers great ruler tapping on the table could be heard, and option D is it was as quiet as Sunday morning. So these options are representing the usual scenes of the school, but option number D is it was as quiet as Sunday morning was the unusual thing that friends noticed on that day. Next question is question number 10. What is Sahib looking for in the garbage dumps? Sahib garbage dumps में क्या देखता था? लेसन नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग से ये आपका क्वेश्चन है. लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय एनिस जंग. ऑप्शन ए ही इज़ लुकिंग फॉर फूड, ऑप्शन बी ही इज़ लुकिंग फॉर some silver coin or currency note, option C he is looking for shoe, and option D is he is looking for some toy. The right answer is option B, he is looking for some silver coin or currency note. Question number 11. What made the paddler accept Adela Billmunson's invitation? Who is Adela Billmunson? Adela Billmunson was the daughter of Iron Master. Remember the name because it can be asked in your exam.
that what is the name of Iron Master's daughter? Adela Billmanson. Don't confused with Williamson. It is Billmanson. So option A is the girl was very attractive. Option B, the girl was very rich. Option C, her manner was very friendly. Option D, her manner was very rude. The right answer is option C, her manner was very friendly, क्योंकि बहुत ही फ्रेंडली उसने बिहेव किया था पैडलर के साथ. दैट्स वाई उसने उस पैडलर को कन्विंस कर लिया था उनके घर जाने के लिए. It is because of her friendly nature. Next question is question number 12. Why do you think the servants thought Gandhi ji to be another peasant? सर्वेंट ने गांधी जी को अनदर पीजेंट क्यों समझा था कि वो भी किसान हैं? ऑप्शन ए बिकॉज गांधी जी वॉज वेरी टॉल. ऑप्शन बी बिकॉज गांधी G was very quiet and calm. Option C, because Gandhi Ji was very clever. Option D, because Gandhi Ji was very simple in his dress and manners. The right answer is option D, because Gandhi Ji जो थे वो अपने ड्रेसिंग और मैनर्स में बहुत ही ज़्यादा सिंपल से. दैट्स वाई द सर्वेंट थॉट दैट गांधी जी वॉज अनदर peasant. Next question is question number 13. What did the astrologers foretell as soon as the Tiger King was born? Option A, that he will become king. Option B, that he will marry in early age. Option C, that he will become a cruel king. Option D, that his death will come from a tiger. The right option is option D. The astrologers foretold that the death of Tiger King was due to 100th tiger. 100th tiger would be killed the Tiger King. Next question is question number 14. Who was Dr. Sadao? Question from lesson number 4, The Enemy, written by Pearl S. Buck. He was a shopkeeper. Wrong answer. B, he was a famous Japanese surgeon and a scientist. Option C, he was an actor. Option D, he was a famous teacher. The right answer is option B, he was a famous Japanese surgeon and a scientist. Dr. Sadao Hoki was a famous Japanese surgeon and a scientist. Next question is question number 15. Why did Derry come into the garden? Derry गार्डन में क्यों आया था? किसके गार्डन में आया था? Mr. Lamb's. Option A, he thought it was an empty place and no one lived there. Option B, it was full of fruits. Option C, it was full of flowers. Option D, there were a lot of people in the garden. The right answer is option A. Derry thought it was an empty place. ये खाली है and no one lived there, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं है, इसीलिए Derry, because Derry loved solitude like Mr. Lamb, so he thought that nobody was there. That's why he entered in the garden. Next question number 16, the last question of this series is who was Bama? Option A, she was a Native American girl. Option B, she was a scholar. Option C, she was a Tamil Dalit woman. And option D, she was an upper caste lady. The right answer is option C. Bama was a Tamil Dalit woman who writes in the story We Too Are Human Being. We Too Are Human Being. So these are the 16 MCQs that were asked in the exam March 2025 in series C. Rest of the sections will be discussed in upcoming videos, so stay tuned with us. And if you like the video, share it with others and also subscribe the channel. In my next video, I will discuss some more important topics that will help you in your board exam in March 2026. Thanks for watching.